Hello guys, welcome to the channel. This is the part second best 1000 current affairs from January to August 2022 for your upcoming exam. किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, जेकेएसएसबी का कोई एग्ज़ाम हो, वट एवर एग्ज़ाम यू आर प्रिपेयरिंग, करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड इसमें हम जनवरी से लेकर अगस्त मंथ को कवर कर रहे हैं. दिस इज़ द पार्ट सेकेंड ऑफ दिस सीरीज़. फर्स्ट पार्ट भी ज़रूर वॉच कर लीजिएगा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. एंड फॉर पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया जाएगा. तो शुरुआत करता हूँ मैं पार्ट सेकंड की. इन दी फॉर्म ऑफ टेस्ट आप इस वीडियो को ले सकते हो एंड चेक कीजिए खुद को कि कितनी चीज़ें आपको पता हैं, कितनी चीज़ें आप लोगों को आती हैं. ओके. E.O. विल्सन पास्ड अवे, अभी इनका निधन हुआ, कुछ टाइम पहले इनका निधन हुआ था. एंड करंट अफेयर्स में लगभग पिछले 6 महीने के शेयर कर रहा हूँ, तो लगभग 4-5 महीने पहले इनकी डेथ हुई थी. आपसे पूछ रहा है कि ही वॉज नोन एज अ फादर ऑफ, तो किसके फादर के नाम से, यानी कि किसके फादर जाने जाते थे. तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बायोडाइवर्सिटी. ओके, अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे. मैंने मॉर्निंग में अपने टेलीग्राम ग्रुप पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन था एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि अराउंड 50% स्टूडेंट्स तो आंसर कर पाएंगे, बट नो, अराउंड 20% लोगों ने उसका करेक्टली आंसर किया. क्वेश्चन था विजेंद्र कुमार संज्ञाल, वो कौन थे, वो किस नाम से जाने जाते थे, लाइक फादर ऑफ इंडिया, लाइक फादर ऑफ किस चीज़ के थे इंडिया में. लाइक ऑप्शंस आपके सामने थे, तो इंटरनेट उसका करेक्ट आंसर था. बट आई एम सरप्राइज्ड कि इतनी कॉमन सी चीज़ें भी नहीं स्टूडेंट्स को पता है. द रीज़न कि आप लोग वही चीज़ें देखो, आजकल एग्जामिनेशन जो स्टैंडर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस का पूछा जाता है, आजकल स्टूडेंट्स को लगता है कि जो चीज़ें आसानी से आपको याद हो जाती हैं, जैसे कोई स्कीम, किसी राज्य की स्कीम जो वन लाइनर आता है कि हाँ भाई बताओ कि ये स्कीम किस राज्य की है, तो आपको लगेगा कि वैसे ही क्वेश्चंस आजकल एग्जाम में पूछे जाएंगे. करंट अफेयर सेक्शन की बात करो, बट दिस इज द नॉट द ट्रूथ, बिकॉज एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड, एग्जामिनर ने आजकल स्टैंडर्ड बढ़ा दिया, चीज़ों को घुमा फिरा के पूछेगा एंड क्वेश्चन का लेवल वो उसने चेंज किया. तो ये जो मैं सीरीज चला रहा हूँ, आप यू विल गॉट टू नो कि आपको अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी एंड कंटेंट एग्जाम ओरिएंटेड सीखने को मिलेगा. तो इसी चीज़ का थोड़ा ध्यान रखते हुए आपको वाइजली चूज़ करना है कि आपको क्या चीज़ें पढ़नी है एंड क्या चीज़ें एंड कहाँ से पढ़नी है. आगे बढ़ते हैं. विच कंट्री हैज़ क्रिएटेड द वर्ल्ड फर्स्ट ड्यूअल मोड व्हीकल दैट कैन रन ऑन बोथ रोड एंड रेल ट्रैक्स. तो रोड पे भी चल सकता है, रेल ट्रैक पे भी चल सकता है. ये किस कंट्री द्वारा ये बनाया गया, ये आपसे पूछ रहा है. तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज जापान. ओके, आगे बढ़ते हैं. विच स्टेट गवर्नमेंट इज डेवलपिंग द भगवद गीता एंड रामायण रिसर्च सेंटर. तो भगवद गीता एंड रामायण रिसर्च सेंटर कौन सा स्टेट बना रहा है, ये आपको बताना है. तो ये बना रहा है जी आपकी सरकार है यहाँ पे. करेक्ट आंसर इज भगवत मान, इसके मुख्यमंत्री हैं पंजाब. आगे बढ़ते हैं. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन फर्स्ट वुमेन चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर. तो फर्स्ट ONGC की फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन एंड चेयरमैन एंड MD कौन अपॉइंट की गई हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. करेक्ट आंसर इज अलका मित्तल. एंड अगर मैं आपसे मधवी पूरी बच के बारे में पूछूं, ये कौन है जी, सेबी की फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन है, ये आपको याद रखना है. सोमा मोंडल कौन है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. विच कंट्री लॉन्च ह्यूज इन मार्सत 6F1 कम्युनिकेशन सैटेलाइट इन टू ऑर्बिट. तो ये किस कंट्री द्वारा लॉन्च किया गया, ये आपने बताना है. ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप खुद को टेस्ट भी कर सकते हो कि आप कितने क्वेश्चन आंसर कर सकते हो. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज साउथ कोरिया. ये साउथ कोरिया द्वारा लॉन्च किया गया है सैटेलाइट. KSLV सेकेंड नूरी रॉकेट, ये किस कंट्री का रॉकेट है, ये आपने बताना है. KSLV नूरी रॉकेट ये है जी फर्स्ट इंडिजीनियस स्पेस लॉन्च व्हीकल है, बेसिकली ये साउथ कोरिया का है. अब इसको नूर सैटेलाइट से मत कंफ्यूज करना, नूर सैटेलाइट वो ईरान का है. ओके, दिस इज नूरी, वो नूर है, वो आप याद रखना. ओके, करेक्ट आंसर इज साउथ कोरिया. जो द फॉलोइंग कंट्री हैज़ वॉन अंडर-19 एशिया क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये किसने जीता था 2021 का, बांग्लादेश को हरा के हमारे इंडिया ने जीता था. ओके. विच हाई कोर्ट हैज़ बिकम द इंडियाज फर्स्ट पेपरलेस हाई कोर्ट. तो इंडिया का फर्स्ट पेपरलेस हाई कोर्ट बन चुका है, ये आपने बताना है. ये है जी हमारा केरल हाई कोर्ट. ओके, केरल हाई कोर्ट. ऑनलाइन लाइक सुनवाई स्टार्ट करना किस कोर्ट द्वारा स्टार्ट किया गया, वो भी आपको याद रखना है. वो किया गया गुजरात हाई कोर्ट द्वारा. ओके, वो आप ध्यान रखना. पेपरलेस अगर आपसे पूछ रहे हैं तो ये केरल हाई कोर्ट बना है. व्हाट इज द नेम ऑफ 100 डे रीडिंग कैंपेन
जिसे लॉन्च किया गया एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान द्वारा। तो 100 डे रीडिंग कैंपेन है। इस कैंपेन का नाम है पढ़े भारत 100 डे कैंपेन था। ओके, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड के न्यू डायरेक्टर जनरल किसे अपॉइंट किया गया? दिस इज द क्वेश्चन। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, वीरेंद्र सिंह पठानिया। Which state has topped the composite ranking in the Good Governance Index? Good Governance Index हर साल 25 दिसंबर, जिस दिन गुड गवर्नेंस डे होता है, उस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है जी हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की। तो उस दिन इसे रिलीज किया जाता है। कंपोजिट रैंकिंग में नंबर 1 कौन सा स्टेट रहा? हमारी गुजरात। ओके, गुजरात इज द करेक्ट आंसर। गुजरात विल होस्ट 36 नेशनल गेम्स जो इसी साल सितंबर अक्टूबर मंथ में होंगी। द टर्नओवर विजर्ड सेवियर ऑफ 1000 इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ होम। तो ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, ये आपको बताना है। दिस इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अरूप रॉय चौधरी। अरूप रॉय चौधरी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following state government has launched a health service management center for monitoring various national and state level health schemes and a website named Jermis to monitor the daily availability of hospital bed in the state? तो ये Jermis एक वेबसाइट एंड एक सेंटर, हेल्थ मैनेजमेंट सेंटर, जो मॉनिटर करेगा हेल्थ स्कीम स्टेट की एंड कितने बेड्स अवेलेबल हैं, सारी चीज़ें ट्रैक करेगा। तो इसके द्वारा स्टार्ट किया गया। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गुजरात। इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे। कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है? इसे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है, ये आपने बताना है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 27 दिसंबर, 27 दिसंबर को इसे ऑब्जर्व, एंड यू नो फॉर द फर्स्ट टाइम इसे डिक्लेयर किया गया। एंड क्यों, यू नो कोविड-19 की वजह से काफ़ी चीज़ें लाइक हम प्रिपेयर नहीं थे। तो इस तरीके का कि ऑलरेडी अगर इस तरीके का कोई पैंडमिक फिर से आए, अभी भी है कोविड-19, तो हम पहले से प्रिपेयर रहें। 14 अगस्त का एक इंपॉर्टेंट डे, वो ज़रूर आप ध्यान रखना, पार्टीशन हॉरेंस रिमेम्बरेंस डे 14 अगस्त को हमने ऑब्जर्व किया है, वो आप ज़रूर ध्यान रखेगा। सिंधु ताई सबकाल पास्ड अवे। ये एक सोशल वर्कर थी, पद्म श्री अवॉर्डी थे, इतने पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया था लास्ट ईयर। इनका निधन हो गया, ये आपसे पूछ रहा है कि रिलेटेड फील्ड, तो सोशल वर्कर इज द करेक्ट आंसर। Who has become the second Indian born woman to fly into space after कल्पना चावला? तो कल्पना चावला के बाद सेकेंड वुमेन टू फ्लाई इनटू स्पेस कौन बनी थी, इनका नाम आपने बताना है। श्रीसा बांदला इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इंडियन आर्मी फॉर्मर चीफ, यानी कि इंडियन आर्मी के फॉर्मर चीफ मनोज मुकुंद नरवणे, इनके द्वारा इनॉग्रेट किया है इंडियन आर्मी मेमोरियल इन विच कंट्री? तो इसे इनॉग्रेट किया गया था इटली में। एंड प्रेजेंटली अगर मैं आपसे पूछूंगी इंडियन आर्मी के चीफ कौन है, मनोज पांडे। इंडिया इज बिल्डिंग ए मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, इन विच कंट्री फॉर एशियन, लाइक विच कंट्री फॉर एशियन कंट्री, यानी कि एशियन कंट्री ही है, किसके लिए इंडिया का इसरो एक ग्राउंड स्टेशन बना रहा है, ये आपने बताना है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज वियतनाम। The Defence Ministry has implemented which system for the automation of sanction and disbursement of defense pensions? तो डिफेंस पर्सनल्स की पेंशन के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा एक पोर्टल स्टार्ट किया गया, ऑनलाइन पोर्टल। नेम ऑफ दिस पोर्टल इज स्पर्श। ओके, विच स्टेट विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक हैज लॉन्च सॉल्ट प्रोग्राम? सॉल्ट प्रोग्राम किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, किस स्टेट में स्टार्ट किया गया, ये आपने बताना है। तो इसे स्टार्ट किया गया आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा विद हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक। एंड फुल फॉर्म अगर पूछ ले कि सॉल्ट की फुल फॉर्म क्या है, तो सपोर्टिंग आंध्र लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन, सॉल्ट। सो गाइस दैट्स ऑल, दिस इज द पार्ट सेकंड ऑफ दिस वीडियो। हर पार्ट में हम 20+ क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो इस तरीके से हम 1000 इंपॉर्टेंट करंट फिर एक सीरीज को मैं कंटिन्यू रखूंगा। वेल डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं नहीं कर रहा, आई नो। अब इसमें आपका क्विक रिवीजन चल रहा है, डेली करंट अफेयर ऑलरेडी मैंने स्टार्ट कर चुका हूँ आपके साथ, वो आप वॉच करना स्टार्ट कर लीजिए, जिसमें आपका उसमें भी मैं क्वेश्चन फॉर यू सेक्शन से आपका रिवीजन करवा रहा हूँ। एंड इसमें ये क्वेश्चन एट ए ग्लांस, यानी कि एक क्विक रिवीजन आप समझ सकते हो, पूरे 6 लगभग 8 महीने का आपका हो जाएगा, अगस्त तक हमने करना है। तो मैं इस तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मैं बिल्कुल ये वीकली कर रहा हूँ। जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में आपका जैन के फर्स्ट वीक में
के जितने भी इंपॉर्टेंट बने, लाइक अभी तक हमारे 40 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो लगभग अभी हमने जैन मंथ के 15 हाफ तक हमने कवर कर लिए हैं। ओके, इंपॉर्टेंट डेज एक अलग से पार्ट, वो आपको उस पर फोकस करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेज भी आपको ध्यान रखने, उसमें मैं ये पार्ट इंक्लूड नहीं कर रहा, बट अभी अगर मैं 15 जनवरी तक के अभी जितने भी इंपॉर्टेंट, अभी 40 लगभग 45 क्वेश्चन हो चुके हैं जो हमने जनवरी के हाफ को कवर कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट में फेब को लाइक जैन के रिमेनिंग पार्ट को करेंगे, तो इस तरीके से हम पूरे अगस्त तक आएंगे। तो एट दी एंड हमारा क्या होगा कि हम लोग एक काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस हमारा बिल्डअप हो जाएगा एंड हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हमारा ऑलरेडी कवर हो चुका हुआ। देन उसके बाद पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप इसका एक क्विक रिवीजन कर सकते हो। एंड इसके बाद भी मैं आपके लिए सीरीज़ लाइव टेस्ट वगैरह जरूर इंक्लूड लाइक स्टार्ट करूँगा, सो डेट कि हम इसे और अच्छे से रिवाइज कर पाएँ। तो करंट अफेयर को हाफ एन आवर अगर आप डेली का देते हो, बाकी आपके सेक्शन काफ़ी रहते हैं, तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट रहेगा एंड करंट अफेयर आपके अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। बाकी मिलते हैं फिर न्यू वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करा करो। थैंक यू, टेक केयर, सी यू सून। पीडीएफ इसका टेलीग्राम ग्रुप पे मिल